ओम शांति। आज 17 नवंबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य है। आज का दिन बहुत ही विशेष है। आज अव्यक्त मिलन का दिवस है। हम सब अव्यक्त बाप दादा से संध्या काल में मुलाकात करेंगे, अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे। जो कार्य पहले बाबा ने दिया वो हमने कितना किया, उसका रिजल्ट भी बाप दादा को सुनाएंगे। पूरा दिन साइलेंस में रहें, मन ही मन बाबा का आह्वान करते रहें। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, हमसे मिलने के लिए आ जाओ। बाबा से मिलन की अनुभूति इस संगम युग पर हमारी सबसे बड़ी प्राप्ति है। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस है। परम सतगुरु का वरद हस्त अपने सिर पर अनुभव करते अनुभूतियों में खो जाएंगे कि मैं कंबाइंड रूपधारी आत्मा हूँ। इस संगम युग पर बाबा स्वयं हमारा साथी है, कंपेनियन है। बाबा जैसा साथी कोई और हो नहीं सकता। जब कभी बोर होते हो तो बाबा को बिंदु रूप से याद नहीं करो, लेकिन बाबा मेरा साथी है, कंपेनियन है। उस समय अनुभूतियों को याद करो। अच्छे अनुभव जो अब तक संजोए हैं उन्हें बार बार याद करें। स्वमान को याद करें, प्राप्तियों को याद करें। अगर बिंदु रूप में याद करेंगे तो बोर हो जाएंगे, लेकिन कंपेनियन है, वो साथी है। इस अनुभूति में खो जाएंगे तो कभी बोर नहीं होंगे, कंबाइंड रूपधारी बन जाएंगे। ऐसा अनुभव करने के लिए दिल से अनुभव करें, दिमाग से नहीं। सिर्फ दिमाग से ऐसी अनुभूतियाँ नहीं हो सकती हैं। बहुत ही सुंदर बात बाबा ने समझाई कि जब आप बाबा शब्द कहते हो आपको सुख फील होता है। जो भक्त जन है वो ईश्वर, प्रभु, अल्लाह शब्द कहते हैं, तो उनको वो अनुभूति नहीं हो सकती जो आपको बाबा कहने से होती है। बाबा कहते ही वर्षे की खुशबू आती है। बाबा मिला, सब कुछ मिला। इसी समय बाबा से आप सर्व प्राप्तियां करते हो। बाबा के बच्चे बनते हो तो सुबह सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। कईयों की कई वर्ष में भी जल्दी उठने की आदत पक्की नहीं होती। बाबा ने कहा सुबह सुबह उठो और एक बाप को याद करो। बहुत ही गुह्य बात बाबा ने समझाई कि आप बच्चों को इस समय एक ही शौक रखना है कि हम बाबा से पूरा वर्षा लें। जो बच्चे सच्चे बाप के साथ सच्चे रहते हैं, आत्म अभिमानी रहते हैं, उन्हें बाबा से पूरा वर्षा मिलता है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें जितना बाबा कहने से सुख फील होता है उतना भक्तों को भगवान व ईश्वर कहने से नहीं फील हो सकता। तुम्हें जितना बाबा कहने से सुख फील होता है उतना भक्तों को भगवान व ईश्वर कहने से नहीं फील हो सकता। क्वेश्चन है, लोभ के वश लौकिक बच्चों की भावना क्या होती है जो तुम्हारी नहीं हो सकती है? लोभ के वश लौकिक बच्चों की भावना क्या होती है जो तुम्हारी नहीं हो सकती? लौकिक बच्चे जो लोभी होते वो सोचते हैं कि कब बाप मरे तो प्रॉपर्टी के हम मालिक बने। तुम बच्चे बेहद बाप के प्रति ऐसा कभी सोच ही नहीं सकते, क्योंकि बाबा तो है ही अशरीरी। यहाँ तुम्हें अविनाशी बाप से अविनाशी वर्षा मिलता है। यहाँ तुम्हें अविनाशी बाप से अविनाशी वर्षा मिलता है। गीता है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति, ओम शांति। जब दो बार कहें तो एक बाबा कहते हैं, एक दादा कहते हैं। एक को आत्मा, दूसरे को परमात्मा कहा जाता है, अर्थात परम धाम में निवास करने वाले हैं, इसलिए उनको परमात्मा कहा जाता है। अब आत्मा और परमात्मा का संबंध क्या है? एक बाप और अनेक बच्चे हैं। मनुष्य जब पुकारते हैं तो अंग्रेजी में कहते ओ गॉड फादर, तो पिता हुआ ना। सिर्फ परमात्मा व प्रभु ईश्वर आदि कहने से इतना मज़ा नहीं आता।
बाप कहने से सुख मिलता है। पारलौकिक बाप है ही सुख देने वाला, तभी भक्ति मार्ग में इतना उसको याद करते हैं। गॉड फादर अर्थात वो हमारा पिता है। ये भी कहते हम सब ब्रदर्स हैं, ब्रदरहुड कहते हैं। ये भारतवासी जब कहते हैं हम सब भाई भाई हैं, तो आत्मा की तरफ ध्यान नहीं जाता, देह अभिमान में चले जाते हैं। ये समझते नहीं कि हम आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। ये नहीं समझते कि हम आत्मा रूप में भाई भाई हैं। हम सबका बाप एक है। अगर परमात्मा सर्वव्यापी होता तो भाई भाई नहीं कहते, आत्मा ही समझकर भाई भाई कहते हैं। अब तुम बच्चे बाबा के सम्मुख बैठे हो, बाबा तुम्हें पढ़ाते हैं। आत्मा कहती है हमें बाबा मिला, बाबा मिला, गोया सब कुछ मिला। इस अनुभव में खोए रहेंगे। बाबा मिला, सब कुछ मिला। बाप द्वारा वर्षा मिलता है। बच्चा पैदा हुआ, समझते वारिस आया। बाबा कहने से बच्चे का वारिसपना सिद्ध हो जाता है। अक्सर करके बच्चियां माँ माँ कहती हैं, माँ तरफ जास्ती लव रहता है। बच्चा होगा तो बा बा कहता रहेगा। बच्चे का बाप की तरफ लव जाता है। माँ से वर्षा नहीं मिल सकता, बाप से वर्षा मिलता है। अब यहाँ तुम सब आत्माएं भाई भाई हो, तुम हर एक बाप से वर्षा ले रहे हो। बाबा की श्रीमत है हर एक अपने को बाप का बच्चा समझ सबको बाप का परिचय देते रहें और सृष्टि चक्र का राज भी समझाएं। बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। बेहद का बाप कहते तुम स्वर्गवासी थे, फिर तुम नरकवासी कैसे बने? 84 जन्मों का चक्र कैसे लगाया? यह डिटेल की बातें। बाकी बाप ने पहचान तो दी है, बाप से जरूर सतयुग का वर्षा मिलेगा। अच्छा किसको मिला हुआ है? ये लक्ष्मी नारायण के चित्र खड़े हैं, इनको बाप का वर्षा मिला था, फिर कहाँ गया? यह है चक्र की बात। तुम्हें अब सतयुग का वर्षा मिलता, फिर पुनर्जन्म लेते लेते 84 जन्म तो भोगने ही है। अब तुम्हें नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार 84 का चक्र बुद्धि में है। ये भी निश्चय है कि हमारा अंतिम जन्म है। 84 जन्मों का चक्र लगाकर पूरा किया है। अब तुम जाएंगे तो तुम्हारे पीछे सब चले जाएंगे। तुम बच्चे बाप से अपना वर्षा पा चुके हो, राजयोग सीख चुके हो, तो तुम जानते हो हम फिर नई दुनिया में राज्य करने के लिए आएंगे। फिर हम सब इतने धर्म वहाँ होंगे नहीं, सब वापस चले जाएंगे। फिर पहले पहले हमें डीटीज़म को आना है। हम शूद्र कुल के थे, अब ब्राह्मण कुल के बने, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल के बनेंगे। हम ब्राह्मण कुल, सूर्यवंशी कुल, चंद्रवंशी कुल के तीनों वर्षे एक ही बाप से ले रहे हैं। सतयुग त्रेता में कोई धर्म स्थापन करने आता ही नहीं। भारत का एक ही धर्म रहता, पीछे बाहर वाले इस्लामी बोधी आदि आते। भारत बहुत प्राचीन देश है। पहले देवी देवता ही थे, अभी और धर्मों में कन्वर्ट हो गए। कितनी भिन्न भिन्न भाषाएं हैं। जैसे यूरोपियन है तो अमेरिका की भाषा अलग, फ्रांस की अलग। सब क्रिश्चियन लोग हैं तो सब क्रिश्चियन लोग। वैसे चीन की देखो, एक ही बौद्ध धर्म के हैं, परंतु चीन की भाषा, जापान की भाषा और है तो सब बौद्ध, परंतु वृद्धि को पाने से अलग अलग हो जाते हैं। आपस में दुश्मन भी बन जाते। भारत का दुश्मन कोई नहीं, ये तो दूसरे धर्म वाले आकर लड़ते हैं। आपस में फूट डाल भारत को भी उड़ा देते। नहीं तो भारतवासियों की आपस में लड़ाई ऐसे कभी हुई नहीं है। दूसरों ने लड़ाया लोभ के कारण। ये भी खेल है। भारतवासी ये भी भूल गए हम ही विश्व के मालिक थे, हमें बाबा ने राज्य दिया था। सत्युग में नॉलेज रहती नहीं कि राज्य हमने कैसे पाया। वहाँ ये नॉलेज नहीं रहती कि राज्य हमने कैसे पाया। अब तुम जानते हो हम ये राज्य कैसे पा रहे हैं। बाबा बैठ समझाते है भी बहुत सहज, परंतु मनुष्यों की बुद्धि को ऐसा ताला लगा हुआ है जो ये नहीं जानते कि इन लक्ष्मी नारायण को राज्य किसने और कब दिया, इनके बच्चे कितने हुए, कुछ नहीं जानते। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। सतयुग की आयु कितनी है? कह देते लाखों वर्ष। फिर लाखों वर्ष में गद्दियाँ कितनी हुई, वृद्धि कितनी हुई, कितने महाराजा महारानी होंगे। लाखों वर्ष में अनगिनत हो जाएं। लाखों वर्ष सतयुग के, फिर त्रेता के लाखों वर्ष,
कलयुग के अभी 40,000 वर्ष और कह देते हैं, कलयुग के 40,000 वर्ष कह देते हैं। इन बातों में किसी की बुद्धि नहीं चलती। इतनी लंबी आयु दे दी, क्रिएटर, डायरेक्टर, समय आदि सबका मालूम होना चाहिए, परंतु किसी को पता नहीं। कहते क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, गॉड गॉडेस का राज्य था। कितना वर्ष चला, कैसे चला, कुछ पता नहीं। आगे राधे कृष्ण सतयुग के प्रिंस प्रिंसेज हैं, तो उनके द्वारा भी, उन्होंने भी कोई के द्वारा ही ये पद पाया होगा। अगर श्री कृष्ण ने गीता सुनाई तो कब, ये बातें बाबा समझाते। स्कूल में पहले अल्फ बे पढ़ाया जाता, फिर धीरे धीरे बड़ा इम्तहान पास करते तो अल्फ बे की पढ़ाई और पिछाड़ी की पढ़ाई में कितना फ़र्क होगा। यहाँ भी ऐसे है, जितना पहले समझाते थे उससे सहज अब समझाते हैं, उससे जास्ती आगे समझाएंगे। जितना पहले समझाते थे उससे सहज अब समझाते हैं, उससे जास्ती आगे समझाएंगे। कोई नया आता है तो पहले उससे फॉर्म भराया जाता, फिर समझाते हैं। परम पिता परमात्मा के साथ आपका क्या संबंध है? जरूर सबका बाप हुआ ना। इन बातों को समझने वाले ही समझते हैं। जब तक हड्डी निश्चय हो कि बेहद बाप से वर्षा लेना है, बाप स्वर्ग रचते हैं तो जरूर स्वर्ग का वर्षा देंगे। ये उनकी बुद्धि में बैठेगा जिन्होंने कल्प पहले निश्चय किया होगा। ये बातें उनकी बुद्धि में बैठेंगी जिनकी बुद्धि में कल्प पहले निश्चय हुआ होगा। तुम देखते हो कई बच्चे सवेरे उठ नहीं सकते, 10-15 वर्ष मेहनत करते आए तो भी समय पर उठ नहीं सकते। कम से कम 3-4 बजे ज़रूर उठो। चेक कर लेंगे हम कितने बजे उठते हैं और उठ के भी हम क्या करते हैं। क्या बाबा की याद में बैठते हैं? भक्त लोग सवेरे उठकर ध्यान करते हैं, जाप करते हैं हनुमान का, शिव का, परंतु उससे कोई फ़ायदा नहीं। भले करके कोई के लक्षण अच्छे होते हैं, परंतु उनसे कोई को मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। उतरती कला होती है। लक्ष्मी नारायण जो सतयुग में राज्य करते थे वो भी दूसरे तीसरे जन्म में नीचे आ जाते। उतरती कला होती जाती। आधा कल्प पूरा होगा तो वाम मार्ग में चले जाएंगे। सतयुग त्रेता पूरा हुआ, द्वापर से वाम मार्ग, विकारी मार्ग शुरू हो जाता, फिर भक्ति मार्ग शुरू होगा। कितने ढेर मंदिर बनते हैं, अभी कितने मंदिर हैं, कोई टूट भी गए। वाम मार्ग में जाने की चित्र भी हैं। ड्रेस देवताओं की पड़ी है, वास्तव में ड्रेस उनकी अलग थी, पीछे बदलती आई। कोई की पाग कैसी, कोई की कैसी, कोई का ताज कैसा। अलग अलग ताज पहनने का भी अलग अलग नमूना होता है। सूर्यवंशी राजाएं जो हैं उनकी पहरवाइश अपनी अपनी होती है। ये फलाने की पगड़ी है। बाबा ने साक्षात्कार भी किया। द्वारिका देश की टेढ़ी पगड़ी थी। ये सब ड्रामा आदि से अंत तक जो कुछ हो रहा है वो फिर भी ऐसे ही होगा। फिर वाम मार्ग में जाएंगे, सबका मतभेद हो जाएगा, रस्म रिवाज अलग हो जाएगा। सूर्यवंशी अलग, चंद्रवंशियों का अलग। ये बना बनाया खेल है जो फिर रिपीट होना है। जानते हो, हम भी बेहद बाप से फिर से गति सदगति को पाते हैं। पुरानी दुनिया का विनाश होना है। बेहद का बाप राजयोग सिखा रहे हैं। ये दुनिया नहीं जानती कि राजयोग सिखाते हैं। तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो, तुम्हारा बाबा से लव है। सबका एक जैसा तो हो नहीं सकता। बाबा से प्यार एक जैसा तो हो नहीं सकता। अज्ञान में भी सबका एक जैसा लव नहीं होता। कोई लोभवश कहते हैं बाप मरे तो प्रॉपर्टी मिले। यहाँ शिव बाबा का शरीर तो है नहीं, बाबा तो अविनाशी है। ये शरीर लोन लिया है। जानते हो, हमने पूरे 84 जन्म लिए। बाबा तो पुनर्जन्म नहीं लेते, इस शरीर में प्रवेश करके आते हैं। नहीं तो क्या लक्ष्मी नारायण के तन में आए? बाबा पूछ रहे हैं, मैं ब्रह्मा तन में आता हूँ तो क्या मैं लक्ष्मी नारायण के तन में आऊँ? वो तो है ही पावन दुनिया के मालिक। यह है पतित दुनिया, पतित शरीर, क्योंकि विष से पैदा होते हैं। बाबा कल्प पहले माफी कहते, मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, मुझे जरूर अनुभवी रथ चाहिए। कोई अच्छे एक्टर होते हैं तो उनको अच्छा इनाम मिलता है। ये भी बाबा का रथ गाया हुआ है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ब्रह्मा को बूढ़ा भी दिखाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा विष्णु शंकर का रूप ही अलग है। ब्रह्मा का रूप बिल्कुल भिन्न है।
ब्रह्मा का रूप बिल्कुल ठीक है। बाप ने ही इनका नाम रखा प्रजापिता ब्रह्मा। इसने पूरे 84 जन्म लिए। तुम भी कहेंगे हम सब ने पूरे 84 जन्म लिए, तब पहले पहले बाप से मिले। हमारी राजाई फिर से स्थापन हो रही है। समझाना भी पड़ता है, हे परम पिता परमात्मा, हे भगवान। तो भगवान जरूर बाप को समझना चाहिए, परंतु मनुष्यों के समझ में नहीं आता कि सब आत्माओं का बाप निराकार है, पिता है। तभी भक्ति मार्ग में सब याद करते हैं। आत्माओं को सुख मिला था तब दुख में याद करते हैं। आत्माओं को सुख मिला था तभी दुख में आज भी उसे याद करते हैं। तुम भी आधा कल्प बाप को याद करते आए। शुरू में ही सोमनाथ का मंदिर बनता है तो जरूर बाप को ही याद करेंगे। जानते ये बाप का मंदिर है, बाप ने ही वर्षा दिया, तो पहले पहले मंदिर भी बाप का बना। तुम अभी बाप के वारिस बने हो। बाप विश्व का रचयिता है, उनसे वर्षा मिलता है। बाकी जो भी हैं उन्होंने क्या किया, हम उनकी पूजा क्यों करते हैं। 84 जन्म वो लेते हैं, परंतु भक्ति भी व्यभिचारी होनी ही है। आधा कल्प के लिए सामग्री चाहिए। सत्युग त्रेता में सामग्री की दरकार नहीं होती। ये सब बुद्धि में धारण करना है। वास्तव में कुछ भी लिखने की दरकार नहीं। अगर साल्वेंट बुद्धि है तो झट धारणा हो जाती है। बाकी किसको सुनाने के लिए नोट्स लेते हैं, किताबें आदि रखने की ज़रूरत नहीं। हमारी किताब पिछाड़ी में कौन पढ़ेगा। औरों के शास्त्र तो पिछाड़ी में चले आते हैं, पढ़ने वाले हैं। तुमको तो पढ़ना ही नहीं है, प्रारब्ध मिल गई। आधा कल्प तो शास्त्र आदि की कोई बात नहीं, ये ज्ञान प्रायलोप हो जाता, शास्त्र सब खत्म हो जाते। पहले सबको समझाओ तुम्हें 2 बाप हैं। जिस्मानी बाप तो है, वो भी उस बाप को याद करते हैं। गाया जाता दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। ये भारत की बात है। बाप भी भारत में आते हैं। शिव जयंती आती है, तुम कहेंगे अब अपने बाप का फलाना जन्म मना रहे हैं। भले पूछे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं तो जरूर बाप आया होगा। यह है शिव का ज्ञान यज्ञ, तो ब्राह्मण ज़रूर चाहिए। ब्रह्मा कहाँ से आया, ब्रह्मा को एडॉप्ट किया, फिर बच्चे पैदा होते तो भी इनके मुख कमल से रचते। पहले सबको बाप का परिचय देना है। कोई भी मिले उसको बाबा का परिचय देना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, सवेरे सवेरे उठकर बाप को प्यार से याद करने की आदत पक्की डालनी है। सवेरे सवेरे उठकर बाबा को प्यार से याद करने की आदत पक्की डालनी है। कम से कम 3-4 बजे जरूर उठना है। बेहद बाप से सच्चा लव रखना है। श्रीमत पर चल, पूरा वर्षा लेना है। बाबा की श्रीमत पर चल, बाबा से पूरा वर्षा लेना है। वरदान है, कंपेनियन के साथ द्वारा सदा मनोरंजन का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। कंपेनियन के साथ द्वारा सदा मनोरंजन का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। जब भी अकेलेपन का अनुभव हो उस समय बिंदु रूप को याद नहीं करो, वह मुश्किल होगा। जब आपको अकेलापन लग रहा है तो उस समय बिंदु रूप को याद नहीं करो, वो आपको मुश्किल लगेगा, उससे बोर हो जाएंगे। उस समय अपने रमणीक अनुभवों की कहानी को स्मृति में लाओ। अपने रमणीक अनुभवों की कहानी को स्मृति में लाओ। अपने स्वमान की स्मृति में लाओ। प्राप्तियों की लिस्ट सामने लाओ। सिर्फ दिमाग से याद नहीं करो, दिल से कंपेनियन के साथ कंबाइंड बन सर्व संबंधों के स्नेह का रस अनुभव करो। दिल से कंपेनियन के साथ कंबाइंड बन सर्व संबंधों के स्नेह का रस अनुभव करो। यही मन मनाभव है, और ये मन मनाभव होना ही मनोरंजन है। सरल शब्दों में, जब आपका मन एक बाप की याद में लगता है, यही मन मनाभव है, यही सच्चा मनोरंजन है। लेकिन जब आपको बोर अनुभव हो रहा है तो बाबा को बिंदु रूप में याद नहीं करेंगे,
उस समय आप अपने स्वमान को याद करेंगे, प्राप्तियों को याद करेंगे, रमणीक कहानियों को याद करेंगे, बाबा के साथ जो प्राप्तियां हुई हैं उन्हें याद करेंगे, तो उससे आपका अकेलापन दूर हो जाएगा। ऐसे कंबाइंड रूपधारी बनना है। स्लोगन है, बाप की श्रीमत प्रमाण जी हाजिर करते रहो तो सर्व शक्तियों का अधिकार मिल जाएगा। बाप की श्रीमत प्रमाण जी हाजिर करते रहो तो सर्व शक्तियों का अधिकार मिल जाएगा। आज चलते फिरते बाबा का वरद हस्त अपने पे अनुभव करते याद करेंगे, मैं कंबाइंड रूपधारी आत्मा हूँ। बाबा और मैं ऐसे कंबाइंड हैं जैसे आत्मा और शरीर। छोटी सी बिंदी आत्मा इस शरीर को चलाती है। मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। बाबा मेरा साथी है, मेरा मददगार है। वही मेरे पिता, शिक्षक, सतगुरु हैं। वही खुदा दोस्त हैं। परम सतगुरु ने मुझे अनेक प्राप्तियों से, वरदानों से सजाया है। अपनी सारी वो लिस्ट याद करें, मुझे सतगुरु से क्या क्या मिला है। खो जाएंगे उन प्राप्तियों में। हर एक आत्मा को अंतःकरण से वरदान देंगे। आप भी बाबा को अपना साथी बना लो। भगवान आपका साथी है। आप सदा प्रसन्न रहें। वरदान बांटते, वरदान देते, दिल से बाबा को थैंक्स दें। शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति।